हेलो कैंपुर के डाकू। अभी 3 क्लास हो चुका है इक्वेशंस पे और आज है चौथा क्लास। तो आज क्या करेंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। पिछले बार के जो सॉल्यूशंस है वो हम डिस्कस करेंगे कि जिस की जहाँ जहाँ गलती हो रही है सारे देख ले, सारे समझ ले, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले पिछले बार के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमारा था ये क्वेश्चन और इसमें आपको लिखना था ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल इन रुपीज़ और बाकी सारे जो स्टेटमेंट थे वो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि लेट पी बी द प्राइस ऑफ 1 पेयर इन रुपीज़। और क्या है बनाना है, तो ये हम लिख सकते हैं लेट बी द प्राइस ऑफ 1 बनाना इन रुपीज़। याद रहे, कुछ आप लोगों में से कुछ इसमें आलसीपना कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो ठीक से। ये सब लिखना, ऐसे लेट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, लेकिन याद रखना, नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके सिंबल्स ए बी सी का मतलब क्या है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था। ये वाला जो इक्वेशन है इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना था ये पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ तो आगे आपके लिए कर दिया गया है। 2a, यहाँ पे 2 एप्पल्स है तो उसके जगह हमने a कर दिया, क्योंकि हमने लिख दिया ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल इन रुपीज़, और इसके जगह 1 बनाना है, 1 बनाना ऐसे आ गया। अब बाकी सब माइनस है तो -3p -3b और ये आपको करना था। तो ये है बहुत आसान। लास्ट वाला और लिखना है 2a, और कहीं पे a नहीं है तो ऐसे ही रहेगा 2a प्लस यहाँ पे 1b है और यहाँ पे भी -3b है। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी एक ही टाइप का है। 2b है, 2b मतलब दोनों ही केला है। अलग अलग से तो नहीं बोलते हो ना जाके कि एक केला दे दो और 3 केला ले लो, ऐसे नहीं बोलते। तो दोनों को एक साथ हम मिला लेंगे, जो भी सेम सिंबल्स है उसको एक साथ मिलाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो हम इसको मिला लेंगे और इसमें क्या बना, यहाँ पे है 1b और यहाँ पे है -3b, तो कुल मिला के यहाँ पे बना -2b, फिर रहा -3p, ऐसे ही रहेगा। और इस साइड हमने माइनस किया है तो इक्वेशन इक्वल टू के उस साइड भी माइनस करना है। 13 - 24 होता है -11। तो इसका आंसर रहा ये। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये था। तो सबसे पहले हमें ये पिक्चर्स को लेटर सिंबल्स में बनाना है। कुछ लोग ये नहीं कर रहे हो, अभी ये करना ज़रूरी है। ड्राइंग्स अच्छा लगता है हम सबको देखने में, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए ये सब चीज़ों को आपको पिक्चर्स में से लेटर सिंबल्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिख डालिए लेट बी द प्राइस ऑफ 1 बनाना इन रुपीज़, और पेयर के लिए आप ये लिख देंगे सिमिलरली लेट पी बी द प्राइस ऑफ 1 पेयर इन रुपीज़, ठीक है। अभी इसके बाद हम और स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे। 4 है यहाँ पे, सो 4 बनाना -2 पेयर इक्वल टू 2। आपको करना क्या था, आपको ये पूरा जो इक्वेशन है इसको आपने डिवाइड बाय 2 करना था, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 करने के लिए आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा क्या कर रहे हो। तो आप लिख देना है, सो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट। ऐसे मैथमेटिक्स के लिए ना ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। सो वी गेट, अभी क्या आएगा, अब डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पे जो सारे चीज़ है उनको एक एक करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4b डिवाइडेड बाय 2, 4 बनाना डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 बनाना हो गया। उसके बाद क्या है, 2 पेयर्स है, तो 2 पेयर्स को डिवाइड बाय 2 अगर हम करें तो 1 पेयर हो गया, फिर इक्वल टू साइन आ गया, और फिर यहाँ पे जो आएगा वो 2 था और 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है 1। तो डिवाइड करने पे ये है आपका आंसर। अब
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एज़ यूजुअल लिख देना है कि लेट ए बी द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इन रुपीज़, और फिर लिख देना है लेट बनानाज है तो इसलिए बी द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इन रुपीज़। ये हो गया। बस अब सबको समझ में आएगा अगर हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 1 इंटू ए है जो कि ए बन जाता है, यहाँ पे 4 बनाना है प्लस 4 बनाना और है इक्वल टू 18। अब हम आपको बता दिए कि ऐसे तो नहीं बोलते हो ना कि 4 बनाना दो और 4 बनाना दो, बोलते हो 8 बनाना दो। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे हो जाता है। ए और सेम टाइप के जो रहते हैं सारे यहाँ पे जो बीज है 4b और 4b, मतलब 4 बनाना बन गया 8 बनाना, यहाँ पे आ गया 18 जो आपको था। नाउ यू हैड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 3। सो लिख देना आप मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 3। साफ साफ लिखना पड़ेगा क्या कर रहे हो। वी गेट, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई जब करते हैं, जैसे डिवाइड करते टाइम हर एक को डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई करते टाइम भी हर एक को हमें मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो अगर a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमें मिलता है 3a। 8b को, उसके बाद आता है 8b, तो 8b को हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 8 3 ज़ा 24, तो 24 बनानाज हो गया। यहाँ पे इक्वल टू साइन रहा 18। इस साइड भी जो है उसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 से। अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 54 सॉरी। तो यहाँ पे आंसर बनता है ये। अगर इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है आपका आंसर। लग रहा है क्वेश्चन 4 में सब चकमा खा गए, क्योंकि क्वेश्चन 4 थोड़ा अलग ढंग का था। खास अलग नहीं था, दिखने में अलग है, वैसे तो सेम ही है। एक्स वाई देख के आप घबरा गए होंगे, बट एक्स वाई के जगह आप एप्पल्स बनानास ऑरेंजेस कुछ भी डाल सकते थे। एक्स के जगह एप्पल्स, वाई के जगह बनानास, कुछ भी हो सकता था। तो घबराने का कोई ज़रूरत है नहीं। जब हम किसी एक चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, या तो और किसी इक्वेशन में ए बी सी डी ओ एल पी जो भी है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं या तो सिर्फ राइट हैंड साइड में लाते हैं, कोई एक साइड, कोई भी इक्वल टू साइन के कोई भी एक साइड पे लाते हैं और सिर्फ अकेला उसको रखते हैं, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। वो सेम ही मतलब बनता है कि x को एक साइड लाओ और x छोड़ के और कुछ नहीं रह सकता उसमें ना 2x हो सकता है, ना 3x हो सकता है, ना 3x माइनस 5, माइनस भी कुछ नहीं हो सकता है, प्लस भी कुछ नहीं हो सकता है। तो x रहना है, x ही रहना है। या तो मैंने बोल दिया मेक y द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो y को एक साइड पे लाना है और बाकी साइड, एक साइड में y छोड़ के और कुछ नहीं रह सकता, ना एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो अभी से अगर मैंने कहा कि मेक कुछ भी लेटर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला या कुछ भी सिंबल द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इक्वेशन के एक साइड पे उसको लाना है। लेफ्ट साइड लाओ, राइट साइड लाओ, वो आपके ऊपर है। हम लेफ्ट साइड लाते जा रहे हैं, ऐसे ही आप राइट साइड भी ले जा सकते हो, पर जिस साइड भी लाओ उस साइड वो अकेला रहना है और कुछ नहीं रहना है। आया समझ में? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। सो ये होता है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। अभी हमें क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि इस साइड में से 2x प्लस 3 के जगह रहे सिर्फ x। तो बाकी जो चीज़ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन सबको हटाना है। और याद रखें, हटाने के लिए ठीक वाला अस्त्र आपको यूज़ करना है। कौन सा है ये अस्त्र, ये देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ही हटाने के लिए हम देखते कि अगर हमें इन 3 को हटाना है तो यहाँ से 3 माइनस करना है। तो हमने कर दिया 3 माइनस, लेकिन ये तो है इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू साइन है, मतलब तराजू है। तो अगर इस साइड से -3 हटाया है तो हमें इस साइड से भी -3 हटाना पड़ेगा। तो ये क्या बनता है, फाइनली हम लिख सकते हैं कि 2x, यहाँ पे तो +3 है, यहाँ पे -3 है, दोनों कटकुटा के 0 हो गया, और यहाँ पे रहा फिर इक्वल टू साइन, और इस साइड 5 - 3
बाकी रहा 2। ठीक है, अभी भी हमारा हुआ नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे है 2x, लेकिन हमें लाना है 2। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से चुनना पड़ेगा कौन सा अस्त्र यूज़ करना है। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हम लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट। पिछली बार हम आपको बता दिए थे क्या किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। इस बार आपको ही दिमाग लगा के चूज़ करना है। तो अभी 2x को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है, तो इस साइड भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस साइड भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, 2 कट गया, यहाँ पे ये भी 1 हुआ, ये कट गया, ये भी 1 हुआ, तो क्या रहा, x बाई 1 मतलब x होता है और ये बन जाता है 1। तो देखिए अभी हमारा जो x है सिर्फ ये बाकी है इस साइड पे, और उस साइड पे इसको ऐसे करते करते 2x प्लस 3 से हम इसको ऐसे बना दिए और इस साइड 1 रह गया, इसमें x बन गया सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो अभी आपके हाथ में 4 टाइप के तीर आ गए, इसको आप कभी भी चलाओ लेकिन ठीक से चलाओ। ये 4 टाइप के तीर क्या है इक्वेशंस में, ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 टाइप के तीर आप अगर दिमाग लगा के चलाओ, कोई भी इक्वेशन को आप जीत सकते हो, कोई भी इक्वेशन को आप हरा सकते हो और खुद जीत सकते हो, है ना। आपको ठीक से चुनना पड़ेगा कि कौन सा तीर का कब इस्तेमाल करना है। अब ये मज़ेदार चीज़ है कि आपने ऑलरेडी देख लिया, पिछले जो सोल्यूशन हम बता रहे थे कि एक के बाद एक आप अलग अलग तीर मार सकते हो। एक तीर से दुश्मन नहीं मारा तो फिर से 1-2 तीर मार सकते हो, लेकिन तीर जब निकालोगे ठीक से चुन के निकालो, इससे सारे इक्वेशंस को आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 तीरों से आपको सारे चलाना है। और आज का जो एक्सरसाइज है सारे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला पे है। अपना तीर ठीक से चुनिए और सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना डालिए। तो अभी हमें बनाना है, अब 7x प्लस 3y इस साइड पे है, 5 यहाँ पे है, लेकिन इस साइड हमें लाना है 7x प्लस 3y की जगह x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब पहले हमें 3y हटाना है। 3y हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3y माइनस कर सकते हैं, लेकिन है ये तराजू, याद रहे, तो इस साइड करें तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, और लिखते हैं 7x, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि प्लस 3y और माइनस 3y है, तो प्लस 3 बनाना सोच लो, माइनस 3 बनाना सोच लो, तो ये दो फिर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो कट जाएंगे, और इस साइड रह गया 5 माइनस 3y। लेकिन अभी भी नहीं हुआ क्योंकि इस साइड है 7x और इस साइड लाना है हमें x। तो और एक अस्त्र हम निकालेंगे, और वो अस्त्र के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे अब इसको क्या करना है ताकि इस साइड सिर्फ x रहे। अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो 7 हटाने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 7 वी गेट, और फिर ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 5, इस साइड है माइनस 3y, इस साइड डिवाइड कर दिया 7 से, इस साइड भी डिवाइड कर दिया 7 से, तो यहाँ पे 7 और 7 कट गया, यहाँ पे रहा सिर्फ x। तो फाइनली हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7 माइनस 3y/7, हर एक को डिवाइड कर दिया हमने 7 से। तो ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ऐसे करते हैं x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। That's all for today. I'm going to see you next Sunday. Till then, please do your homework. जिन लोगों का ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जो नहीं कर रहा है वो कोशिश करे, नहीं तो आगे जाके आप बहुत पछताओगे। इतना हमने कह दिया। जाने से पहले I have an announcement to make. So this time Antara is not going to take her class. Instead, she has sent another video to you via WhatsApp. So please open your WhatsApp accounts and check that there is another video, and it announces the star, the first star of online Sunday class. So do take a look, and that's all from me for today. We will meet again next Sunday. Till then, stay safe, stay protected. Bye bye.